तुगलकाबाद मेरे गांव का नाम है। पंडित जी कह रहे हैं सर जो वहां से मैं निकल के आता हूं वहां पे सर मैंने छोटे से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर काम किया है सामाजिक क्षेत्र के अंदर। कभी कोई एमपी सोच भी नहीं सकता था। सरकारों की विल पावर नहीं थी, ये मोदी जी की विल पावर है सर। 885 एकड़ में बदरपुर जैतपुर के अंदर एक इको पार्क जो एशिया में सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा, गृह मंत्री इसको उद्घाटन करने के लिए अमित शाह जी गए थे सर। इसी प्रकार से डीएनडी से लेकर कालंदी हरिनगर, हम इस जो दिल्ली में सरकार चल रही है बौने दुर्योधन की, सर 3 मिनट और लूंगा, बौने दुर्योधन की जो सरकार चल रही है, कह दिया हम अपने पास पैसा देंगे, हम सड़क बनाएंगे। गडकरी साहब ने कहा छोड़िए, मोदी साहब ने बहुत पैसा दिया हुआ, मुझे बताइए मैं बॉम्बे से मिला देता हूं 4000 करोड़ की लागत से 6 लाइन का रोड। जब 2019 में उद्घाटन किया, इन्होंने प्रचार किया, ये तो केवल सगुफा छोड़ रहे हैं। आज वो 70% काम बनकर तैयार हो गया। आयुष्मान जो हम आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात करते हैं सर, 200 बेड का बदरपुर के अंदर अस्पताल, माने मोदी जी ने जाकर उसका उद्घाटन किया, इन्हीं के टर्नओवर बनकर तैयार हुआ सर। इसी प्रकार से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 345 करोड़ की लागत से जो कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे रहते थे वो तेघड़ में बनने का काम हुआ सर। इसी प्रकार से सर संगम विहार में या जो साउथ दिल्ली में बिजली का कट रहता था, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज सर पीयूष गोयल जी वहां पर एनर्जी मिनिस्टर थे, गडकरी दोनों गए, 400/200 केवीए का ट्रांसफार्मर 3100 करोड़ की लागत से बना। आज साउथ दिल्ली में एक मिनट भी लाइट नहीं जाती है सर। ये काम, ये विल पावर अगर आई है। ESW फ्लैट 2000-3024 लोगों को, पक्के झुग्गी वालों को मकान देने का काम हुआ, तो मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल में झुग्गी वालों को मकान के हाथ में चाबी देने का काम हुआ। इसी प्रकार से सर बदरपुर के अंदर अगर मैं बात करूं एरोसिटी एयरपोर्ट से लेकर तुगलकाबाद मेट्रो, केजरीवाल जी बोले मैं तो अपनी प्लानिंग बनाऊंगा, ये तो शीला का 4th फेज था, मैं तो परमिशन नहीं दूंगा। हरदीप पुरी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, ये मोदी की सरकार है, अगर आप पैसा नहीं दोगे, अकेले केंद्र सरकार पैसा देगी 10,000 करोड़ रुपया, और वो 4th फेज की मेट्रो का काम तेजी के साथ में चल रहा है। जहां तिगरी से लेकर अंबेडकर नगर, खानपुर, लालकुआ, पेलारपुर के लोग जाम में फंसा करते थे, वो 1-1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। सर मैं एमएलए था दिल्ली में, जब मैं एमएलए था सर एक हैंडपंप लगाने के लिए, एक टॉयलेट बनाने के लिए तरले करने पड़ते थे। ये प्रोजेक्ट में सर मैं आपको बता रहा हूं 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है सर। इसी प्रकार से सर अगर रग्बी स्टेडियम, नौजवान बच्चे खेलते थे, डीडीए की जमीन, बच्चे कहते थे अंकल हमें 40,000 रुपए देने पड़ते हैं किसी भी प्राइवेट में जाने के बाद। मैं गए वीसी साहब के पास, मैंने कहा जी मैं गृह मंत्री जी से बात करूं या आप करोगे? वीसी साहब ने बताया विदुर जी रग्बी स्टेडियम पूरे भारत में अभी तक नहीं है सर। ये 21वीं सदी की बात करते थे राजीव गांधी जी, लेकिन पहला रग्बी स्टेडियम की लैंड अलॉट करके रग्बी मैदान बनाने का काम मैदानगढ़ी में हुआ। 44 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज नहीं था सर देहात के क्षेत्र में। मैं उस टाइम के वीसी के पास गया 14-15 में, उसी विचारधारा का वीसी रहा होगा। विदुर जी कैप लगा हुआ है, नया कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता। मैं बड़ा परेशान, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा मैं देखता हूं। उस वीसी की छुट्टी हुई, अगला वीसी आया, कोई कैप नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है सर। 8 एकड़ जमीन अलॉट कराकर और 80 करोड़ रुपया फैसिलिटेशन सेंटर तैयार हो गया, और 200 करोड़ रुपया कॉलेज की फाइल होने के बाद धर्मेंद्र जी के पास पड़ी हुई है सर। कॉलेज का निर्माण हुआ है सर। बच्चों के खेलने के लिए द्वारका बागडोला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महिपालपुर के अंदर 188 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, पीडब्ल्यूडी ने पैसा नहीं दिया सर। ऑन द रिकॉर्ड हाउस में बोल रहा हूं, मना कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। हरदीप पुरी जी ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, विदुड़ी चिंता मत करो। 11 महीने के अंदर अंडरपास का जो एयरपोर्ट लोग जाते थे वसंत कुंज भैरवली के, उस पुल को पूरा करने का काम किया सर। अंबेडकर नगर के अंदर आज जेटली साहब नहीं है सर। 2014 में यहां पर सरकार बन गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मैं एमपी बन गया सर। पत्थर लगाए थे शीला जी ने, हर 10 किलोमीटर एक अस्पताल बनी 200 बेड की, शीला जी ने पत्थर लगाए 2005 में। इन्हीं कांग्रेस की मुख्यमंत्री जी ने, वहां पर सर अस्पताल नहीं थी। मैंने जेटली जी को कहा पहले बजट में जब पेश केंद्र सरकार ने किया था, राष्ट्रपति शासन था, उसकी अर्नेस्ट बनी 50 लाख रुपए घोषणा करके। अंबेडकर नगर गरीब लोग रहते, जे रिसेटलमेंट कॉलोनी है सर, गरीबों के लिए अस्पताल चाहिए। एनबीसीसी कंपनी के माध्यम से वहां पर एक 200 बेड का अस्पताल अंबेडकर नगर में, क्योंकि बाद में बौना दुर्योधन 15 में आ गया तो उद्घाटन करने का इसको मौका मिल गया। लेकिन उसकी शुरुआत की तो मोदी जी की सरकार के माध्यम से वो अंबेडकर नगर में 200 बेड का अस्पताल बना सर। क्या उसका कितना बिल है? उन गरीब लोगों के लिए शादी करने के लिए कई उत्सव पंडाल ही नहीं थे। 6 करोड़ की लागत से अंबेडकर नगर में उत्सव पंडाल बनाने का काम सर हुआ है। और सर सबसे बड़ा काम हुआ है दक्षिणी दिल्ली के लोगों को, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों की धूल को अगर हमारे क्षेत्र के लोग देशवासी पिए तो भी कम पड़ेगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यशोभूमि
जो 25,000 करोड़ की लागत से सर 5 लाख लोगों को वो रोजगार देने का काम करेगा, दक्षिणी दिल्ली के लोगों को जो हमारे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर मिला है। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से यशोभूमि की लागत के साथ साथ मैं सर यह चीज बताए बगैर नहीं रुकूंगा, आपको मुझे और थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा सर। जो मैंने अभी बताया है यहाँ पर कुछ जैसे बोल रही थी, वो पॉइंट लिख रहा था, सुप्रिया जी कह रही थी कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ है? 78 एयरपोर्ट की जगह सबने दोहरा दिया, 149 एयरपोर्ट तो हो गए सर। लेकिन हम इस बात को कैसे भूल जाएं सर, मेरठ आपके जाने में 4 घंटा लगा करते थे सर। 90 लाख किलोमीटर सड़कें 70 साल में बनी थी सर, और मोदी जी के आने के बाद 1,40,000 किलोमीटर सड़कें पिछले 7 साल में बनकर देश के अंदर तैयार हुई है कि अब मेरठ देहरादून भी हम पहुंचा। मैं सर आपके चौधरी चरण सिंह से मैंने LLB की है सर। जब मैं गाड़ी में जाता था 4-4 घंटे लगते थे सर, अब 1.25 घंटे में लोग 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाते हैं सर। ये मोदी साहब की देन है सर। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये जो माननीय राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर ये अभिभाषण में प्रस्ताव रखा, उनका समर्थन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है वो कल्पना से परे है। और तीसरी बार अगर सरकार की बात करते हैं तो देशवासियों के भरोसे पर मोदी जी बात करते हैं। सीतारामन जी ने कहा है हमने किया है, पेपर में क्या लिख कर आए हैं, हमें विश्वास है कि हमारे पास मार्क्स आएंगे। जो पेपर ही खाली छोड़ कर आएगा उसको संशय रहता है कि फर्रा चलेगा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भर्तृहरि मेहताब जी, पढ़ाई तो आपने ठीक की थी जी।